हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। बीएसटीसी बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड से की इंटर्नशिप से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं एक्शन रिसर्च या फिर आप कह सकते हो केस स्टडी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केस स्टडी क्या होती है, कैसे की जाती है। केस स्टडी के बारे में हम देखें तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है। जो विद्यार्थी इंटर्नशिप हेतु विद्यालय में गया है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और आगे विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और आपने किस दिन ये एक्शन रिसर्च किया है उसका यहाँ पर नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है और किसके बारे में, किस समस्या के बारे में आपने केस स्टडी किया है उसका आपको यहाँ पर विवरण लिखना है। और केस स्टडी किस छात्र या छात्रा का किया है वहाँ यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। यहाँ पर उसकी आयु क्या है वो लिखनी है, वो मेल है या फीमेल है यहाँ पर आपको जानकारी लिखनी है। यहाँ पर वो अध्ययन कौन सी क्लास में कर रहा है उसका विवरण यहाँ पर आपको लिखना है। और अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों, आप जो जिस भी छात्र का अध्ययन कर रहे हो उसका उस कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसका वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। और अध्ययन जिस विद्यार्थी का आप ये कर रहे हो केस स्टडी उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उसकी शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और वो व्यवसाय क्या करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है वहाँ यहाँ पर आपको उसकी जानकारी लिखनी है। इसी प्रकार आगे देखें तो यहाँ पर उसकी माता का नाम लिख दीजिएगा और माता की शिक्षा के बारे में यहाँ पर आपको विवरण देना है, माता का व्यवसाय लिखना है। और घर में भाई बहनों की स्थिति, जिस विद्यार्थी का आप केस स्टडी कर रहे हो उस विद्यार्थी के घर में सबसे बड़े लड़के या फिर लड़के का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है और वो कितनी आयु का है वो लिखना है, वो कौन है, फीमेल है या फिर मेल है यहाँ पर आपको लिखना है। और वो किस क्रमांक का है वो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी लिखनी है, वो उसका शिक्षा कौन सी क्लास में अध्ययन कर रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उससे छोटे अगर लड़का है तो लड़के का नाम और लड़की है तो लड़की का नाम लिखना है। इसी प्रकार आपको आगे की जानकारी लिखनी है। इसी प्रकार आगे घर में रह रहे अन्य सदस्यों का विवरण, घर में रह रहे अन्य सदस्यों का विवरण में आपको अगर विद्यार्थी के माता पिता के अलावा घर में कोई अन्य सदस्य रह रहा तो उसका नाम लिखना है और उसकी आयु लिखनी है, उसका घर के मुखिया से संबंध क्या है वो लिखना है, उसकी शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। इसी प्रकार आगे हम देखें तो यहाँ पर आपको शिक्षा क्षेत्र का नाम लिखना है, किस क्षेत्र में आप ये केस स्टडी कर रहे हो, शैक्षिक क्षेत्र या फिर कोई भी अन्य क्षेत्र हो सकता है। छात्र का व्यवहार किस प्रकार का, अंतर्मुखी है या फिर बहिर्मुखी है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। छात्र का व्यवहार शिक्षक के साथ, शिक्षक और छात्र का व्यवहार किस प्रकार का है, ठीक है तो आप ठीक लिख दीजिए। और किस प्रकार का है, किस प्रकार छात्र शिक्षक से व्यवहार करता है वो आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। सहपाठियों के साथ व्यवहार किस प्रकार का है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और छात्र द्वारा दिन में किए जाने वाले क्रियाकलाप, छात्र पूरे दिन में क्या क्या कार्य करता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार छात्र की शारीरिक स्थिति किस प्रकार की है आपको यहाँ पर लिखनी है। और छात्र का मानसिक स्थिति किस प्रकार की आपको यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको छात्र की
पढ़ाई के प्रति क्या अभिवृत्ति है या पढ़ाई के प्रति क्या दृष्टिकोण, आपको यहाँ पर उसकी जानकारी लिखनी है। छात्र का कक्षा में ठहराव की स्थिति, छात्र कंटिन्यू कक्षा में ठहरता है या फिर इंटरवल में चला जाता है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। विद्यालय में संचालित अन्य गतिविधियों के प्रति रुझान, छात्र विद्यालय में संचालित होने वाली अन्य गतिविधियों में भाग लेता है, तो आपको यहाँ पर उसका विवरण लिखना है। छात्र द्वारा अध्ययन के अलावा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो छात्र द्वारा अध्ययन के अलावा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसका विवरण आपको यहाँ पर लिखना है। और छात्र की भावी कल्पना, छात्र भविष्य में क्या बनना चाहता है, और तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। छात्र ने भविष्य के लिए क्या क्या तैयारियां की है, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है कि छात्र से पूछ के लिखना है कि उसने भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां की है उसने, तो यहाँ पर वो लिखना है। छात्र का अध्ययन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, अध्ययन के प्रति वो रुचि रखता है या फिर नहीं रखता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और कक्षा में पढ़ाई का स्तर, कक्षा में किस प्रकार की पढ़ाई का स्तर उसका है, तो आपको यहाँ पर वो जानकारी लिखनी है। छात्र की समस्या मूलक कारक निदान, छात्र के द्वारा जो समस्या है उसका निदान किस प्रकार किया जा सकता है, आपको यहाँ पर वो विवरण लिखना है। और ये इस प्रकार आप देख सकते हो और आप लिख सकते हो, ये देख लीजिए आप। इस प्रकार 5 पॉइंट या फिर आप 6 पॉइंट ज़्यादा भी लिख सकते हो, इस प्रकार आपको लिखना है। और समस्या के निवारण, छात्र की समस्या के बारे में क्या निदान के बारे में क्या प्रयास किया जा सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। इस प्रकार आप ये देख के लिख सकते हो या फिर आप खुद भी बना सकते हो, इस प्रकार आप देख सकते हो। और विद्यार्थी और शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है, तो आप देख के लिख सकते हो या फिर खुद बना के भी लिख सकते हो इस प्रकार। और अंत में ये यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षक जो भी वहाँ का HM है या फिर प्रिंसिपल है, उसके सिग्नेचर यहाँ पर होने हैं और सील भी लगाएगा वो। और यहाँ पर जिस विद्यार्थी का आप केस स्टडी कर रहे हो उसके हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर जो विद्यार्थी शिक्षक केस स्टडी कर रहा है उसके सिग्नेचर होने हैं। इस प्रकार आप केस स्टडी कर सकते हो। और इस प्रकार इंटर्नशिप से संबंधित अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल MG एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।